राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। इस बार ईडी और सीबीआई के द्वारा नहीं बल्कि एमपी एमएलए कोर्ट के द्वारा उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। दरअसल मामला जो है 1995 से 97 के बीच के है और आर्म्स एक्ट का मामला है। मध्य प्रदेश के जो अदालत में ये मामले की सुनवाई हुई और जिसको लेकर ये फैसला जो है न्यायालय ने दिया है कि जल्द ही उनकी नॉन बेलेबल वारंट जारी किया गया है, जिसमें हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर पटना हाई कोर्ट के वकील सौरभ विशंबर हैं। उनसे खास बातचीत करेंगे, कई सवालों का जवाब लेंगे सौरभ विशंबर से और जानेंगे कि इसमें क्या हो सकता है लालू प्रसाद यादव को लेकर, क्योंकि अभी चुनाव है और चुनाव का वक्त अगर इस तरह के मामले अगर सामने आते हैं तो चुनावी रंजिश भी बताई जा रही है जो विपक्ष के लोग हैं। लेकिन हम बात करेंगे कानूनी तौर पर कि सौरभ जी कैसे देखते हैं लालू प्रसाद यादव को इस मामले में नॉन बेलेबल वारंट जारी किया गया है एमपी एमएलए कोर्ट में। मामला दरअसल स्टेट बदल चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं एक एडवोकेट होने के नाते आप इसके बारे में क्या कुछ जानकारियां दे सकते हैं हमारे दर्शकों को? संजय सर, आप ही के न्यूज़ चैनल से मुझे व्यूअर्स से पता चला कि ऐसा ऐसा मामला आया। देखिए, ये मामला पूरा नॉन प्रोसिक्यूशन का है। 95 का मामला है, पुराना मामला है और लंबे समय के बाद इसमें कहीं ना कहीं आयोग ने अपना चार्जशीट जमा किया होगा। चार्जशीट जमा करने के बाद चार्ज फ्रेम हुआ होगा। आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज माननीय लालू जी पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा इनको प्रोसिक्यूशन ही नहीं किया गया होगा। प्रोसिक्यूशन नहीं करना मतलब उनके तरफ से पैरवी नहीं कराया गया होगा, कोई वकील जाके अपना पक्ष नहीं रखा होगा। ये प्राइमरी बात यही है जिसमें एनबीडब्ल्यू निकलता है। सेकेंडरी बात क्या हो जाती है कि इस समय में जिस समय ये निकल रहा है एट द पीक पॉइंट ऑफ लोकसभा इलेक्शन, तो हम एज ए एडवोकेट हम इसको कम्प्लीटली नहीं कह सकते, लेकिन कहीं ना कहीं सेंस होता है कि इट्स अ पॉलिटिकली ड्रिवन मामला है। ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। फॉर्म 16 की अवहेलना का फॉर्म 16 आर्म्स एक्ट में होता है, जो कि बताता है कि सप्लाई करने के तहत उसको क्या क्या डिटेल्स भरना है। उसी का कुछ बाइफर्केशन है, उसी का कुछ ब्रीच है जिसमें वो चार्जशीटेड हुए और फिर जा कर के चार्ज भी फ्रेम हो गया, लेकिन उनके तरफ से पैरवी नहीं हुई, जिनके चल के एनबीडब्ल्यू हुआ। लेकिन अभी भी स्कोप है, आप सेशन कोर्ट में वो जा कर के अगर अप्लाई करेंगे एंटिसिपेटरी बेल का, और उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली सेशन कोर्ट तो नहीं देगा। नॉन बेलेबल वारंट है, यानी गिरफ्तारी होना तय है क्या? फिर भी नॉन बेलेबल वारंट है, फिर भी वो सेशन अगर बेल नहीं देता है 438 सीआरपीसी में, तो वो हाई कोर्ट में जाएंगे और अगर जैसा कंटेंट्स रहेगा वो तो आयोग ने क्या जमा किया है और चार्ज किस किस बेसिस पे फॉर्म हुआ है उसके तहत उन्हें बेल मिल सकता है ऐसा। और सुप्रीम कोर्ट भी ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस चंद्रचूड़ समझ रहे हैं किस तरह से पॉलिटिकल ड्रिवन मामला हो रहा है और क्यों किस तरह से एक ऐसे एज फैक्टर में किसी को फंसाया जा रहा है। हालांकि हम कोई पॉलिटिकल पे कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन इस स्टेज पे इट सीम्स टू बी अ वेरी हैट्रिक वन। लेकिन ये कैसे कह सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव फरार थे? 23 लोगों पर यह मामला दर्ज हुआ, तो क्या लालू प्रसाद यादव कोई छोटा चीज थोड़ी है कि लालू प्रसाद यादव फरार हो गए? अगर कोर्ट के सवाल पर जवाब होगा तो आप कैसे इसको जवाब देंगे? देखिए, ये तो पॉलिटिकल पे हम कोई कमेंट नहीं करना चाहेंगे। होता है जब कोई बड़े हस्ती हो जाते हैं तो अलग अलग जगह केस चल रहे हैं। अब अलग अलग जगह केस चल रहे हैं, बहुत को याद नहीं रहता है, एक माइंडसेट बना रहता है कि वो ख़त्म हो गया होगा उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। लेकिन केसेस जब तक उसको फाइनल डिस्पोजल नहीं हो जाए तब तक वो चलते रहता है। अब आयोग के द्वारा जो चार्ज फ्रेम हुआ है, चार्जशीट जमा हुआ है और उस पर जो कोर्ट ने किस चार्जेस पे किस किस दफ़ा पे संज्ञान लिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेल मिल सकता है, बेल मिल सकता है। ग्वालियर हाई कोर्ट में जब 438 में जाएगा मामला, सेशन तो नहीं देगा लेकिन ऊपर जब जाएगा तो उसमें मिल जाना चाहिए। तो देखिए, ग्वालियर हाई कोर्ट में अगर इस मामले को दर्ज किया जाता है, अपील किया जाता है कि उन्हें जो है जमानत मिल सकती है, बेल मिल सकता है, तो राहत हो सकता है लालू प्रसाद यादव को लेकर। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सौरभ विशंबर थे, जो पटना हाई कोर्ट के सीनियर वकील हैं। उन्होंने विशेष तौर पे हमारे दर्शकों को इस बात को लेकर जानकारियां भी दी। उन्होंने साफ तौर से कहा कि उन्हें बेल मिल सकता है, यानी लालू प्रसाद यादव को कभी भी गिरफ्तारी को लेकर जो वारंट जारी किया गया है उसमें लालू प्रसाद यादव को अगर वो मामले को हाई कोर्ट में अपील करते हैं या उनके वकील अपील करते हैं तो उन्हें बेल मिल सकता है। अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट दिवाकर ठाकुर के साथ मैं संजय कुमार, आप देखते रहे लाइव इंडिया हर पल पर।